T20 वर्ल्ड कप के फैसला कुन मैचेस सिडनी के मैदान में आज जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। कौमी टीम के लिए अगर मगर की सूरत हाल बरकरार आगे बढ़ने के लिए शाहीनों को बड़े मार्जिन से हराना होगा। शिकस्त की सूरत में कौमी टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। दोनों टीमें दोपहर 1 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। इंजरी के शिकार फखर जमान की जगह मोहम्मद हारिस स्क्वाड में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। दौरे के दौरान चीनी सदर और वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें हुई। CPEC समेत कसीरुल जोहती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। कहा CPEC मंसूबों पर काम में तेजी लाने की बहुत ज़रूरत है। दौरा चीन का सरकारी एलामिया भी जारी। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के असरात। चीनी कंपनियां कराची में साफ पानी की फराहमी समेत दीगर बड़े मनसूबों में सरमायाकारी पर राजी। पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि CPEC और दूसरे मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। साइफर ऑडियो लीक मामले की इंक्वायरी जारी। इमरान खान को आज FIA में तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को भी तलबी का दूसरा नोटिस जारी। आप भी हेडक्वार्टर पेश हों, FIA का हुक्म। इमरान खान का एक बार फिर खूनी इनकलाब का इशारा। गुजरांवाला में खिताब के दौरान बोले, इनकलाब तो आ चुका, अब बैलेट बॉक्स से आएगा या ईरान तर्ज का आएगा तो फिर सब हाथ से निकल जाएगा। बोले, ये मत समझना इस्लामाबाद जाकर तहरीक खत्म हो जाएगी। जब तक इलेक्शन नहीं होते तहरीक जारी रहेगी। नैब कंट्रोल करने वालों ने चोरों को बचाया। तहरीक इंसाफ का फिर यू टर्न। PTI लॉन्ग मार्च का शेड्यूल तब्दील। इस्लामाबाद पहुंचने की नई तारीख का ऐलान। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं, लॉन्ग मार्च 10 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेगा। मुल्क भर से तमाम काफिले 11 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इससे कबल 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान किया गया था। वफाकी हुकूमत का आजम सवाती की जमानत मनसूखी के लिए अदालत से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके आजम सवाती को जमानत दी। गैर कानूनी करार देकर जमानत का हुक्म वापस लेने की इस्तदा। CTD सक्खर की खैरपुर के इलाके में कार्रवाई। एक दहशतगर्द गिरफ्तार। जदीद असलहा भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द की शनाख्त रियाज अहमद पीरजादा के नाम से हुई। नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका की टेक्नोलॉजी फर्म SpaceX और गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के बानी एलन मस्क ने ट्विटर का चार्ज संभालने के बाद $78 मिलियन मालियत का प्राइवेट तैयारा गल्फ स्ट्रीम G700 खरीदने का ऑर्डर दे दिया। तैयारी की डिलीवरी 2023 के अवाइल में मुतवक्की है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंडर 19 टीमों के माबैन 4-डे मैच 4 नवंबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान साद बेग और बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के कप्तान अहरार ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी कप्तान का कहना था कि जूनियर लीग खेलने से हमें बहुत फायदा हुआ। बंगाली टीम के कप्तान ने कहा कि सिक्योरिटी के इंतजामात से मुतमईन है। और धीमे सुरों की मलका नैयरा नूर का 72वां यौम पैदाइश। वतन की मिट्टी गवाह रहना समेत कई गज़लें और नगमे आज भी सबके पसंदीदा। हुकूमत की जानिब से निगार अवार्ड और तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।